चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग और शुरुआत करते हैं थैंक यू से ही। ये जो थैंक यू ना बहुत मैजिकल है। कल मैंने बात भी की थी कि हर वक्त थैंक यू को साथ लेके चलें। हर चीज़ में यदि थैंक यू आ जाए, थैंक यू क्या है? विश्राम, है ना। जब हम पूरे निश्चिंतता और विश्राम में पूरे ट्रस्ट के साथ जीते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा आगे अच्छा ही होगा, तो फिर हमें किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं होती। चलिए, तो सबसे पहले हम आंख बंद करके परमात्मा को याद कर लेते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, परमात्मा के साथ एक होकर इस पल को एहसास करें। ये पल जो जीवंत है, अभी इसी वक्त यहीं, हेयर एंड नाउ। इस पल में देखें, इस जीवन को देखें। ये जो हमारे अंदर हमारा होना है वो जीवंत है। इस जीवंतता को देखें। जब हम जीवंतता को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, तो आपको एक अनुभव होगा कि जो जीवन है वो सदा नित्य नूतन है। पुराना न कभी नहीं होता, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता। शेप बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, लेकिन जीवंतता हमेशा बनी रहती है। जहाँ मृत्यु घट रही है वहाँ भी जीवंतता उसी के साथ साथ ही पैरेलल घट रही है। तो अब हमारी नज़र कहाँ पे है, वही मेन है, इम्पॉर्टेंट है। बस देखने का तरीका हमें सही करना है। हमारी निगाह जो है वो कहाँ पर है, यही निर्णय लेता है कि हम खुश रहते हैं या नहीं। यदि हम फूलों को देखते हैं तो एक खिलावट का अनुभव होता है, और जब यदि हम कांटे गिनने लग जाएं या खाद को देखें, गोबर देखें, वहाँ गोबर पड़ा हुआ है ना। लेकिन यदि हम सब कुछ हटाकर सिर्फ फूल पे नज़र रखें, तो फूल को देख के कितनी उसकी खुशबू को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, तो मन कितना प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हमारा निगाह पॉजिटिविटी की तरफ रहेगी तो हम सदा खुश रह सकते हैं। और यदि हमने हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि नेगेटिव भी साथ साथ चल रहा होता है, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, पर हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? पॉजिटिविटी के ऊपर। और जो बीत गया, जो जा रहा है, उसको जाने दें, जो नया आ रहा है उसे आने दें, और प्रेजेंट में हमें बस सिर्फ प्रेजेंट रहते हुए जाने का भी मज़ा लेना है और जो नया आ रहा है उसका भी मज़ा लेना है। यदि हम हर हाल में मज़ा लेना सीख जाएं तो फिर बात बन जाती है। तो महसूस करें, आंख बंद रख के महसूस करें अपने होने को, और देखें क्या महसूस हो रहा है। अंदर कोई चिंता है, परेशानी है, उसे भी देखें। कोई डर है आपके भीतर, उसे भी देखें। हर श्वास के साथ आप कनेक्शन फील करें परमात्मा के साथ, विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। वाह, मेरी सांसें चल रही हैं बिना किसी सपोर्ट के, नेचुरल। मुझे कोई ऑक्सीजन की बाहर से जरूरत नहीं है। परमात्मा ने इतनी ऑक्सीजन अबंडेंस में दी है कि मेरी श्वास आराम से आ जा रही है। हर श्वास में ग्रेटिट्यूड आ रही है तो ग्रेटिट्यूड, जा रही है तो ग्रेटिट्यूड। इन श्वासों से भी शरीर चल रहा है तो शरीर के प्रति ग्रेटिट्यूड। मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं और मैं सत्संग सुन रही हूं। फील द ब्लेस ऑफ गॉड। सत्संग सुनने के लिए आप
उपस्थित हैं, इसे आप बहुत बड़ी कृपा समझिए परमात्मा की। आप कोई साधारण नहीं है। वी आर द चोजन वन बाय गॉड। हम सबके ऊपर परमात्मा की कृपा है और हम सत्संग सुन रहे हैं। बहुत ग्रेटिट्यूड के भाव से अपने हृदय पर दोनों हाथों को रखकर सिर्फ सुनने के लिए रिसेप्टिव रहें। ओके, थैंक यू। नाउ ओवर टू रेणु जी। हाँ जी, थैंक यू मंजू जी। तो किसी का प्रश्न है तो बताएं। ठीक है, तो प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और आज मैं बताने जा रही हूँ कि प्रेजेंट में कैसे रहें, ना। हम बात करेंगे आज। हमने बहुत सुना है, आप सबने भी बहुत सुना होगा प्रेजेंट में रहना। तो प्रेजेंट में रहने का क्या महत्व है और प्रेजेंट में हम रहते क्यों रहना है हमें। सबसे पहले तो हमें समझ आए कि हमें प्रेजेंट में रहना ही क्यों है। तो यदि हम प्रेजेंट में रहते हैं तो ही हम अच्छे से जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, रिलैक्स भी रह पाएंगे और अपनी चीज़ों को बिना पास्ट से जोड़े और बिना फ्यूचर से जोड़े जैसा है वैसा देख पाएंगे। अभी में रहना ये है कि अभी सब ठीक होता है। होता क्या है, अभी इस वक्त सब सही होता है, लेकिन हमारा जो फियर आता है, डर, कल क्या होगा, ये हो ना जाए, ये हो गया तो उसके रिज़ल्ट पे जब हमारा ध्यान जाता है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड रिज़ल्ट हैं उस पे जब ध्यान जाता है तो हमारा प्रेजेंट हम ख़राब कर लेते हैं, फियर पैदा कर लेते हैं। या फिर पास्ट पे ध्यान जाता है, अरे इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं इसको माफ़ कैसे करूं, तो फिर से हम प्रेजेंट को ख़राब कर लिया। तो जब पास्ट और फ्यूचर से थोड़ा दिमाग हटे हमारा, थोड़े डर इमेजिनेशन को हटाएं, थोड़ी जो पुराने घाव हैं उन्हें भी हटाएं कि नहीं, ये पुराना जो हुआ सो हुआ, आज मैं कैसे ठीक अच्छे से मैं आज में कैसे रह सकता हूँ। तो आप पाओगे, यदि पुराना, अगर पास्ट की बात करें, यदि हम पुराना साथ लेके चल रहे हैं, पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं, पुराने चीज़ें हमें अभी भी याद आती हैं और हम दुखी हो जाते हैं। जो भी पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं, जो बीत गया है, वो अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ हमारी मेमोरी में वो इतना ज़्यादा एग्जिस्ट करता है कि जैसे उसको याद करते हैं तो लगता है जैसे अभी ताज़ा ताज़ा फिर से वो घट गया। फिर से आप उतने ही दुख को महसूस कर लेते हो, उतने ही फियर को महसूस कर लेते हो। जिस पीड़ा में आप 10 साल पहले थे, आज भी उसे याद करके यदि आप अभी भी उतने ही दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो इसका मतलब आपने वो 10 साल तक उसको ढो के रखा है, उसको कैरी कर रहे हो और वो दीमक की तरह आपको काट रही है, खा रही है। आपके जो चक्रास हैं उन्हें वो डिप्लीट कर रही है। आपके अंदर ही अंदर ब्लॉकेजेस पैदा हो रहे हैं। अभी हमने ऑरा की पिक्चर ली, मंजू जी की भी हुई, मेरी भी हुई, तो अब उसमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि हाँ, आपकी ऑरा जो है कहीं यहाँ पे ब्लॉकेज है या वहाँ पे ब्लॉकेज है, या आपकी नहीं है ब्लॉकेज, वो भी दिख जाता है। तो जिनकी ब्लॉकेज होती है उनमें ब्लैक कलर, रेड कलर ज़्यादा दिखता है, तो हमें पता लगता है कि हाँ भी ब्लॉकेजेस हैं कहीं, और जब नहीं है तो बिल्कुल साफ़ है। तो खैर, ब्लॉकेजेस तो हमारी नहीं आई, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि वो दिख जाती हैं। अगर और कोई आपकी फ़ोटो खींचे तो उसमें ब्लॉकेजेस दिख जाती हैं कि हाँ, कहीं कहीं ब्लॉकेजेस हैं, अभी रेड कलर है, ब्लैक कलर है ना। जितना ज़्यादा कलर्स से ही पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं। तो
अब यदि हम मान लो फ़ोटो कोई नहीं खींचता हमारी, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं? तो मन दुखी होता है, मन उदास होता है, पुरानी चीज़ें अभी याद आ जाती हैं और मन हमारा दुखी होने लगता है। तो ये सब क्या है? ब्लॉकेजेस हैं। बीमारियां, शरीर में कई रोग, कई तरह की बीमारियां भी ब्लॉकेजेस का ही वो है, पहचान है कि ब्लॉकेजेस हैं तभी बीमारियां हैं। जो ब्लॉकेजेस नहीं होगी उनका 80-90% जो है शरीर स्वस्थ ही रहेगा, 100% भी रह सकता है। बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाएगा इंसान। तो इसलिए भी हमें प्रेजेंट में रहना सीखना है और पास्ट को लेट गो करना सीखना है। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पश्चाताप करें। बहुत बार मैंने देखा है जैसे कुछ नुकसान हो जाता है या कोई चूक हो जाती है, स्पेशली जब हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो पूरी ज़िंदगी हम अपने को कोसते रहते हैं कि अरे मैंने इतना गलत डिसीजन ले लिया, अगर वो ना किया, आपके हस्बैंड ने ले लिया या आपके बच्चों ने ले लिया, तो हम उसको इतना ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। अगर उसने ये नहीं किया होता तो आज हमारी हालत ये ना होती, उसने वो ना किया होता तो आज इतना अच्छा बढ़िया होता। तो आप पाओगे कि वो चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में ही हैं। अब वो चीज़ हो चुकी, उसे स्वीकार करें और भूल जाएं, ऐसा ही होना था। अब मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि गलती नहीं हुई है, वो होना ही ऐसा था। वो पहले से प्रकृति ने तय किया हुआ था कि ऐसा ही होना था, तो आपका दिमाग में उस समय ऐसा ही बना दिया गया कि आपने वही डिसीजन लिया कि जो होना ही था। गलती कुछ नहीं होती, प्रकृति आपसे जो करवाना चाहती है करवा देती है, या सामने वाले से, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर से जो भी करवाना चाहा प्रकृति ने, उसने करवा लिया। और हम हमेशा ब्लेम देते रहते हैं कि उसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, जबकि वो ऐसा ही होना था। यदि इस भाव को भी आप समझ जाओगे ना, तो भी बहुत सारे ब्लेम जो हम देते रहते हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। कभी हम खुद को ब्लेम करते हैं, कभी हम किसी और को ब्लेम करते हैं। आप हमेशा यही जो हो जाए, पास्ट के लिए यही सोचें कि ये होना ही था, एक एक सीन होना ही था, पहले से डिसाइडेड था। और किसी को ना तो ब्लेम किया जा सकता है, ना ही किसी को तारीफ़ की जा सकती है। बस ये ऐसा ही होना था, जिसको जो रोल मिला था वो रोल मिला, उसने वैसा कर दिया। इसलिए किसी के ना तो हमें इन्फ्लुएंस में जाना है। म्यूट कर लें सुमन जी। हाँ, नहीं, पता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। अपने ऊपर ही खर्च कर सकते हैं पैसे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना। कोई बात अभी तो एक बार कल इन्होंने नहीं बोला ना कि चलो, रीना कहती चलो मोनी अगर प्रियम नहीं आ पाएगी, मैं उसके लिए तो तुम लोग इधर ही आ जाओ। एक बार बताओ, किसी के घर जाना कौन सा सौखा है क्या? सुमन जी, आप कहाँ बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ये ग्रुप में मीटिंग चल रही है। ओहो, ये पता नहीं गलत लग गया। हाँ, गलत लग गया। हाँ, आप एग्जिट कर। गलत लग गया, सॉरी। इट्स ओके। हाँ हाँ, वही मैं सोच रही हूँ क्या बोल रही हूँ। तो पास्ट से हमें मुक्त इसलिए होना है ताकि हमारा प्रेजेंट बहुत ही सुंदर हो सके। अब हम फ्यूचर में अब फ्यूचर से क्यों मुक्त होना है? फ्यूचर हमें मुक्त नहीं होना। देखो, फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है, इसमें हम पूरी तरह से मुक्त ना हो तो अच्छा है। और पास्ट से भी हमें पूरी तरह मुक्त नहीं होना। मुक्त इसलिए उतना हमें पास्ट भी याद रखना है कि ताकि वो गलतियां जो हमने पहले की हैं, वो गलतियां हम दोबारा ना करें। पास्ट से हमें सीख लेना है, लेसन सीख लेने हैं। उन लेसन्स को याद रखना है, घटनाओं को याद नहीं रखना। हमने लेसन्स सीख लिए, कुछ हमने समझ ले ली कुछ, लेकिन वो लेसन्स जो हमने सीखे, अब वो भी उतने काम कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक समझ रहती है हमारे अंदर। क्योंकि अब मान लो प्रेजेंट में सेम सिचुएशन आई है दोबारा, लेकिन सेम कभी भी नहीं आती।
लोग नए होते हैं, सब कुछ नया होता है, हम भी नए होते हैं, सब कुछ बदल गया होता है, सामने वाला भी बदल गया होता है, हम भी बदल गए होते हैं। तो हो सकता है कि जो वही दो व्यक्ति हैं, 10 साल पहले उन्होंने जैसा बिहेव किया था, हो सकता है आज 10 साल बाद वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करें। तो हम पुराना एक्सपीरियंस भी लागू नहीं कर सकते प्रेजेंट में। सिर्फ हाँ, एक एसेंस होता है वो हमारे अंदर आ जाता है और उस समझ से हमें चलना पड़ता है बस। और ये जानते हुए भी कि पुरानी समझ काम कभी आती है, कभी नहीं भी आती। हम पुराना जो डाटा है हमारे पास, उससे कुछ कभी हम निकाल के कुछ यूज़ कर भी लेते हैं, और कभी हमारे लिए ये होता है कि कुछ नया क्या है, समथिंग न्यू, कुछ नया आइडिया भी आ सकते हैं, कुछ नए द्वार भी खुल सकते हैं, कुछ नया भी हो सकता है। तो नए को साथ लेके चलना है। पास्ट, जैसे आप मान लो कोई सब्जी बनाते हो, मान लो आपने 10 बार आपने कोई चीज़ बनाई है, अब आप 11वीं बार भी वैसे ही, या एक जो चॉइस है कि सेम वैसे ही बना लो, या फिर पुराना तो याद ही है कैसे बनता है, उसके साथ कुछ नया एडिशन कर लेते हो। 2-4 और आपने सुना कहीं से, यूट्यूब से, तो लगता है कि चलो इस बार ना कुछ नए तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। लेकिन फिर भी वो जो पुराने 10 बार बनाया हुआ, उसका एसेंस आपके साथ होता है कि आपने कैसे बनाया, तो उसकी जो समझ होती है वो साथ चल रही होती है। कई चीज़ों में आप बिल्कुल अवेयर होते हो, आपका पुराना एक्सपीरियंस आपके साथ होता है। तो ऐसे ही हमारा पुराना एक्सपीरियंस हमारे साथ हमेशा रहता है, आप पास्ट कितना ही भूल जाओ। इसलिए हमें घबराना नहीं है, पास्ट की घटनाओं को याद करके दुखी नहीं होना, बस इतनी बात है। और दूसरी बात, फ्यूचर। अब फ्यूचर भी पूरी तरह से हम छोड़ नहीं सकते। फ्यूचर से मुक्त होने का मतलब सिर्फ इतना है कि डर से मुक्त हो जाएं। जितने भी फियर हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड फियर्स होते हैं, बस उसके लिए छोड़ दें कि जब वक्त आएगा देख लेंगे। अभी तो नहीं है ना, अभी तो सब ठीक चल रहा है, जब होगा तब देख लेंगे। आज का दिन मेरे पास है, आज मुझे खुश रह सकती हूँ, आज मैं एंजॉय कर सकती हूँ, आज मैं जो करना है कर सकती हूँ। लेकिन जो हमारा अंदर डर और फियर आ जाते हैं, उसकी वजह से हम अपने आज को भी ख़राब कर लेते हैं। आज हम मस्ती से जी सकते थे, लेकिन आज हम दुखी होकर जी रहे हैं कि ऐसा हो ना जाए। हुआ कुछ नहीं अभी, सिर्फ डर। उस डर की वजह से आपकी ऑरा श्रिंक हो जाती है और आप जो है हंस नहीं पाते हो, मुस्कुरा नहीं पाते हो। सब हंस रहे हैं पर आपका मुंह लटका हुआ है, सब हंस रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं, लेकिन आप दुखी हो, परेशान हो, अंदर ही अंदर आप डरे हुए हो, सोचे जा रहे हो। और उसी सोच में क्या होता है, कुछ गलत डिसीजन आ जाते हैं डर की वजह से। अब कोई भी डिसीजन जो आउट ऑफ फियर आएगा वो सही हो सकता है क्या, है ना? तो डर की वजह से डिसीजन आने कितने सही हैं कितने नहीं। आप जब भी कोई डिसीजन लें आप, तो अगर आपको लग रहा है कि आउट ऑफ फियर आ रहा है, तो थोड़ा इंतज़ार करें, एकदम से रिएक्शन में मत आएं। फिर थोड़े समय बाद जब आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाए, आप थोड़ा ध्यान करें, साधना करें, कोई डिस्कोर्स सुने, मन थोड़ा शांत हो जाए, फिर देखें कि क्या अभी भी वही डिसीजन है, तब आपके राइट डिसीजन आएगा। जब आप बिल्कुल शांत मन से, निश्चिंतता के साथ जब आप कुछ सोचते हो ना, तो आपको बिल्कुल राइट डिसीजन आते हैं। तो फ्यूचर के फियर्स को हटा दीजिए और पास्ट के दुख और गिल्ट को हटा दीजिए। बस इतना भी कर लोगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी, तो आप प्रेजेंट में आना बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब प्रेजेंट में भी क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंट में भी एक चीज़ याद रखनी है और ध्यान रखना है कि हमें जजमेंटल नहीं होना है, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना है। जितना हो सके शांत रहें, मौन रहें और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हुए दूसरों को सुख पहुँचे हमसे। अपनी इंटेंशन ऐसी हो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको खुशी मिले, ऐसी भावना रखते हुए बस काम करना है, जीना है। हमें जीना है, हम जीते कम हैं, हम सोचते ज़्यादा हैं। जीना शुरू करें, छोटी छोटी चीज़ों को भी आप जियो,
फूल देख रहे हो, आप फूलों को ऐसे देखो, इतने प्यार से देखोगे तो आपको लगेगा कि बस उसी पल में हो गए आप, फूल को देख रहे हो और इतने खुश हो। कई बार हम गार्डन जाते हैं, बातें ही करते रहते हैं, देखे ही नहीं फूल कौन से, और देखे भी तो ऐसे एक निगाह डाली और बस ख़त्म। कभी हमने सनसेट को नहीं देखा ठीक से, सनराइज़ को नहीं देखा ठीक से, आसमान को नहीं देखा, पक्षियों को उड़ते हुए चहचहाते हुए डीपली नहीं सुना। सुनते हैं लेकिन ऐसे ही बस सरसरी तरह से। लेकिन अगर उसको गहराई से जीना शुरू करें, पक्षी को देख रहे हैं, गहराई से देखें, गहराई से देखें, फूल को देख रहे हो गहराई से, पूरा प्रेम उड़ेल के देखें, किसी व्यक्ति को भी देख रहे हो तो बड़े ही प्रेम से गहराई से देखें, उथला उथला ना जिए। तो आप जब गहराई से जियोगे तो आपको मज़ा आएगा। खाना बना रहे हो तो गहराई और प्रेम के साथ, गहराई के साथ मतलब हृदय से, हृदय पूर्वक खाना बना रहे हो, नहा रहे हो। वो तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो। एक व्यक्ति जब टेंशन में है तब आप उसको बोलो कि तू एंजॉय कर या तू मज़ा ले, तो वो नहीं ले सकता। तो उसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें हमारे भीतर बहुत ज़रूरी होनी ही चाहिए कि एक तो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। परमात्मा पे छोड़ के चलना पड़ेगा कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा। और जो गड़बड़ भी दिख रही है ना, गड़बड़ तो होने दीजिए, आप उसे रोकने की कोशिश, उसे ठीक करने की कोशिश मत करें, छोड़ दें कि जो भी होगा एंड रिज़ल्ट मुझे स्वीकार है। तो आप सारे संघर्ष से बच जाएंगे। जैसे मान लो आप खेल रहे हैं, दो व्यक्ति खेल रहे हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति इसलिए खेल रहा है कि उसे जीतना है, उसके पूरा दिन, मान लो 10 दिन बाद उसे खेलना है, तो 10 दिन उसे बस यही चिंता सता रही है कि मैं हार ना जाऊं, कहीं हार ना जाऊं, बस मुझे हर हालत में जीतना है, हर हालत में जीतना है। तो जब वो खेल रहा होगा तब भी वो चिंता में ही होगा थोड़ा सा कि भाई मैं हार ना जाऊं, कहीं कोई गलती हो ना जाए। तो 10 दिन भी उसने चिंता में बिताए, खेलते समय भी वो चिंता में था, और एंड में वो जीता या हारा, लेकिन उसका जो सारे दिन चिंता में ही गए। तो जीत कर भी कहाँ जीता, मान लो जीत भी गया तो टेंशन में ही तो गुजारे उसने सारे दिन, तो उसको जीतना क्या कहा जाए। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है, मान लो कि वो कहता है कि खेलने का मज़ा लूँगा मैं, बस जीतूंगा कि हारूंगा मुझे नहीं पता, पर मैं खेलने का मज़ा लूँगा, एंजॉय करूँगा। 10 दिन बाद मुझे खेलना है, आज भी मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ उसके। और 10वें दिन जब वो खेलने जाएगा वहाँ भी मज़े लेके खेलेगा। फिर वो हारता है या जीतता है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते 11 दिन इतने मज़े में गए, इतना मज़ा आया मुझे खेलने में, बस वो अपना उसको रिवॉर्ड वहीं मिल गया जब वो मज़ा लेके उसने किए सारे काम। तो इज़ इट क्लियर? तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि क्या मैं बिना चिंता के हो सकती हूँ, क्या मेरा दिन बिना नेगेटिविटी को अपने साथ लिए, क्या मैं ऐसा हो सकता है कि चिंता हो ना, सिचुएशन तो हो ऐसी चिंता वाली लेकिन मुझे चिंता ना हो, मैं लेट गो कर दूँ, मैं सब छोड़ दूँ, जो कुछ करने जैसा वो करूँ लेकिन चिंता ना करूँ। छोड़ देने की बात जब कही जाती है तो उसमें बस इतना है कि चिंता करनी छोड़ देनी है। एक्शन जो लेने ज़रूरी हैं वो आप लीजिए, वो तो लेने ही पड़ेंगे ना, कोई ज़रूरी एक्शन है तो वो तो लेना है, लेकिन मन से चिंता हटा दीजिए। जो होगा होगा, स्वीकार है, हार है तो स्वीकार है, नुकसान है तो भी स्वीकार है, बस मैं चिंता नहीं करनी, नुकसान हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन बिना चिंता के क्या हम जी सकते हैं? जैसे हमें फ़ायदा होता है बहुत बार, तो बहुत बार नुकसान भी हो जाता है, इट्स ओके। लेकिन अगर हमें खुश रहना आ जाए तो अल्टीमेटली तो हम खुशी तो रहना चाहते हैं। फ़ायदा भी होता है तो हमें खुशी तो मिलती है, और यही खुशी यदि हमने हर वक्त कायम रखी अपनी समझ से, तो फिर तो हम फ्री हो गए, फिर तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बाहर कुछ भी हो, हम तो खुश ही हैं। खुश मतलब रिलैक्स हैं, कोई चिंता फिक्र इतनी नहीं हो रही, होती है थोड़ी बहुत तो ठीक है, इट्स ओके, हल्की फुल्की हुई और थोड़ी देर में वो हट गई।
लेकिन जो इस चिंता को देख रहा है, आपके पीछे ही है कोई, आप ही हो, आप देख रहे हो कि हाँ चिंता हुई है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ, इट्स ओके। थोड़ी सी हुई और आपने तुरंत अपने मन में या तो वो 4 लाइनें दोहरा लीजिए कि नहीं, चिंता करनी ही नहीं है, जो होगा मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन मुझे किसी कीमत पे चिंता नहीं करनी। एक निर्णय लें अपने अंदर, तब आप पाओगे कि आपकी लाइफ जो है बहुत सुंदर होने लगी। आपको कुछ करना पड़ेगा। वो जो हर समय हम चिंता करते रहते हैं, उससे हमें बाहर आने के लिए एक बार निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे खुश रहना है, हर हाल में मुझे रिलैक्स रहना है, बाहर कुछ भी होता रहे। तब आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे, तब आपको अपने आप तरीके पता आएंगे कि कैसे मुझे खुश रहना है, कैसे मैं आनंदित रह सकती हूँ। वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, पूछना चाहें तो। मुझे हम्म इसके रिगार्डिंग एक क्रेज याद आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो हम्म वो ऑल ऑफ सडन आज पॉप अप हो गया कि इफ यू थिंक अबाउट पास्ट इट विल ब्रिंग टीयर्स, एंड इफ यू थिंक अबाउट फ्यूचर इट विल ब्रिंग फियर, हम्म then what to do? We should, if we are in present moment, then it is the present or the gift of the God. प्रेजेंट जैसे कहते हैं ना, गिफ्ट को भी कहते हैं हम प्रेजेंट लाए हैं, किसी के लिए लेके जाते हैं, गिफ्ट जिसे कहते हैं। तो गिफ्ट हमेशा एक प्लेजर देता है। तो अगर प्रेजेंट मोमेंट में है तो वो ही एक हमारे लिए गिफ्ट है सबसे अच्छा। और आज कई बार ऐसा होता है कि पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं वो हमारे प्रेजेंट को ड्राइव करती हैं, तो तब वहाँ पे डिफिकल्टीज आती हैं। अगर मेमोरीज हैं पास्ट की, ठीक है, पास्ट की मेमोरीज तो होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हमारी इमोशंस उसके साथ ट्रिगर हो रही हैं, हम उसके साथ जुड़ गए हैं, तो वो हमारे लिए दुखदाई है। देन वी विल कॉल इट विल ब्रिंग टीयर्स जैसी सिचुएशन हो रही है। सेकेंडली, प्रेजेंट मोमेंट में जब हम होते हैं, हमें ना कोई फ्यूचर की चिंता है, बस हम फ्यूचर में कुछ हम कर रहे हैं तो उसको हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई है। कहीं जाना है, हमें किसी जर्नी पे जाना है, तो हमने अपनी पैकिंग की है, अपना टिकट लिया है, किस दिन जाना है, उस डेट के हिसाब से हमने अपने आप को रेडी रखा है। बट अगर हम उसके लिए वरी कर रहे हैं तो हमें पता लग जाता है, हमारे अंदर एक एंजाइटी वाली फीलिंग है। तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो हम ये नहीं है कि अगर जर्नी पे जाएंगे तो उसको लेके एंशियस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है कि भाई हम जाएंगे तब कितना मजा आएगा। पहले तो वरी कर रहे हैं कि हमें जाना है, फिर वहां पे जाएंगे सोच रहे हैं कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। तो हम अपने जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें जो हम खुश रह सकते थे, हमने उसको पोस्टपोन कर दिया कहीं ना कहीं। तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो प्रेजेंट में अपने आप को गिफ्ट देना है। या तो हम कुछ सेलिब्रेशन करेंगे प्रेजेंट मोमेंट में, तो अगर हम खुश हैं तो हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं। मान लो हमारे घर में किसी का बर्थडे है या कुछ है, तो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि हम सेलिब्रेट करेंगे तो खुश होंगे। एक वो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन एक और एस्पेक्ट है कि अब हम किसी सेलिब्रेशन के लिए किसी ओकेजन की वेट नहीं कर रहे कि बर्थडे होगा या वो होगा, कुछ ऐसा ओकेजन आएगा तो हम खुश होंगे, या हम सोचने लगते हैं किसने हमें विश किया, हम तो उसे विश करते हैं, उसने तो हमें किया भी नहीं, या उसने तो हमें मैसेज भी नहीं किया। वो सारी चीजें हम लोग अपने अंदर पहले से ही शुरू कर देते हैं, या बर्थडे को भी खराब कर लेते हैं, या ओकेजन को खराब कर लेते हैं। तो बेटर है हम कुछ ना तो एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, सेकेंडली हमारे अंदर एक जो फीलिंग है प्रेजेंट मोमेंट में, वो एक लाइक सेलिब्रेशन, मतलब एक जैसे ऐसे नहीं है कि हम कोई फिजिकली उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, खुश हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसी फीलिंग आती है सेलिब्रेशन टाइप की। फिर हम अपने घर में अकेले बैठे भी हमारा डांस करने का मन है, डांस करेंगे, गाने का मन है, गाएंगे भी। और अगर किसी के साथ भी हमें ऐसा अवसर मिल रहा है तो हम उसको भी एंजॉय करेंगे। उससे भी हमें ये नहीं है कि हम तो भाई अकेले खुश हैं, हम नहीं जा रहे। हाँ, अगर भीतर से आ रहा है नहीं जाना, मैं तो अपने आप में ही खुश हूँ, अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ, वहां पे जाके मुझे ऐसा क्या मिल जाएगा,
जब ये समझ भी आती है तो फिर हमारे अंदर वो क्रेविंग भी नहीं होती किसी चीज की कि हम कोई चीज खा लेंगे तो बड़ा मजा आएगा, या हम कहीं घूम के आएंगे, किसी सेलिब्रेशन में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो ही हमें मजा आएगा। मजा लेना आना चाहिए, वो हर चीज में मजा है। एक सांस भी ले रहे हैं तो हम उसे मजे से ले सकते हैं। और मैं अभी एक इवेंट में गई थी, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। परसों मैं किसी इवेंट में गई थी, वहां पे मैंने एक चीज जो सीखी, वहां पे एक पर्सन आया हुआ था, तो वो लोगों को हंसना सिखा रहा था कि हंसो कैसे। कहते हैं आजकल लोगों की हंसी गायब हो गई है, और जिसकी हंसी गायब हो जाती है उसके शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। तो बीमारी का भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हंसो। अब हंसने के लिए कारण ढूंढना पड़ता है, तो उसने हंसाया कैसे? कहते सुबह आंख खुली, तुमने देखा मेरी सांस चल रही है, तुम हंसो, अरे वाह मेरी सांस चल रही है, हंसो इस बात को लेके। तो उसने ऐसे ही कराया। आज मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे ये सारी चीजें ध्यान आई। थोड़ी मेरी बॉडी टायर्ड थी, बट फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अरे मेरी सांस चल रही है तो मैं हंसूं। फिर मुझे लगा अरे मैं अपने घर के बेड पे हूँ, हॉस्पिटल के बेड पे नहीं हूँ। फिर मैं बहुत खुश हुई, बहुत हंसी में। फिर मुझे याद आया कि अरे मेरी फैमिली भी साथ में है, मैं कहीं किसी से बिछड़ नहीं गई हूँ, मेरे लव्ड वन मेरे आसपास हैं। फिर मेरे को बहुत खुशी हुई, या एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो पहले भी बॉडी थी, पहले भी श्वासें चल रही थी, पहले भी उसी बेड पे सो रही थी, लेकिन आज उसका एक नजरिया ही अलग बदल गया। फिर खाना खाने बैठी तो अरे वाह मैं अपनी पसंद का खाना बना के खा रही हूँ। फिर मेरे अंदर एक अपने आप ही जैसे खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, ऐसी खुशी हुई। मैं बहुत खुश होके खाना खाया, अपनी बॉडी को थैंक यू बोला कि अरे तुम अपनी पसंद का खाना बना सकती हो, ये तो आज तक सोचा ही नहीं था। अरे आंखें इतने अच्छे से सब कुछ देख पा रही हैं, कहीं पे भी जा रही हूँ दृश्यों को देख के आनंद ले पा रही हैं। तो खुशी का जो एक अवसर है वो हमारे पास हमेशा होता है, लेकिन वो मिस हो जाता है क्योंकि हमें एक ओकेजन की हैबिट हो गई है कि कोई ओकेजन आएगा तो हम खुश होंगे। और जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है उसमें तो ऐसा कुछ खुश होने जैसा है ही नहीं। तो जैसे ही हमें अपने तरफ दृष्टि जाती है कि हमें परमात्मा ने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है, इससे श्वासें चल रही हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर है। ऐसे नहीं है कि कमी पड़ रही है ऑक्सीजन की, हमारे लंग्स जितनी ऑक्सीजन लेना चाहें हम ले सकते हैं। ऐसे ही वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं भरपूर हैं हमारे आसपास। आसपास पार्क होते हैं, किसी ने भी वो वृक्ष हमारे लिए लगाए हैं तो हमें उनसे ऑक्सीजन मिल रही है। पानी जितना हमें चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, हमें सब कुछ खूब है, हमारे पास खूब है। सिर्फ क्या है हमारे को देने के लिए, हमें मिला इतना है, सिर्फ देने के लिए हमारे पास क्या है कि अगर हम कैपेबल हैं तो हम भी किसी को कुछ दें, किसी के चेहरे पे हमारे द्वारा भी कोई खुशी का ऐसा अवसर आ जाए। हम ये ही दे सकते हैं, जो हमें चीजें फ्री में मिली हैं तो एक हम ये सोचें उसका टैक्स है। ये जैसे हर चीज का हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, तो ये भी एक तरह का टैक्स है कि हम किसी की खुशी का कारण बने। और वो तभी हो सकता है जब हम खुद खुश हैं, क्योंकि हमारे वेसल में जो पड़ा हुआ है वो ही बाहर आएगा। अगर हमारे वेसल में दुख पड़ा हुआ है, नेगेटिविटी पड़ी हुई है, आसपास जो भी हो रहा है उसमें हम कुछ दुख देख रहे हैं, तो हम ना चाहते हुए भी दूसरे को दुख ही दे देते हैं। हमारी वाइब्रेशंस भी ऐसी होती हैं और हमारे अंदर से बातें भी ऐसी निकलती हैं दुख देने वाली दूसरे को। अपनी खुशी के लिए सिर्फ अपने जो लाइफ है जैसी भी मिली है उसमें ही खुश रहें, उसमें ही हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें। तो यही है कि प्रेजेंट में भी रह रहे हैं हम, और उस प्रेजेंट में होने के साथ साथ हमारी अवेयरनेस है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं। सेकेंडली उसमें हमारे को कहीं भी बोर्डम नहीं है, बोरियत नहीं है, लोनलीनेस, जो आज की टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें बोरियत होती है अपने साथ रहने में, अकेले होने में, या हमें ऐसे लगता है कि कोई हमारे से बात नहीं कर रहा, कोई हमारी केयर नहीं कर रहा, कोई हमें पूछ नहीं रहा। तो उसके लिए बस वही है कि अपने होने का लेते निरंतर मजा कि हम हैं, बस हम हैं, इतना ही काफी है। और राजी रहते हैं जो भी हो उसकी रजा, जो परमात्मा की मर्जी है हम उसमें राजी हैं। हम लॉस हो गया, हेल्थ में कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें हम जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन दुखी सुखी होना ये हमारे हाथ में।
अगर हमारी कुछ फिजिकल हेल्थ में कोई इशू है या कुछ पैसे का नुकसान हो गया या हमारा किसी रिलेशनशिप में कुछ ऊपर नीचे हो गया मान लो, तो भी हमारे पास खुश रहने के लिए ये नहीं है कि उनसे हमारी चीजों से खुशी चली गई। ठीक है, हमसे हो गया, इट्स ओके, हमें लर्निंग मिली और हम फिर ये सोचा कि ठीक है ये होना ही था, फिर भी हम खुश हैं। तो खुश होने के लिए हम बाहरी हमारी कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, हमारे को अकेलापन दूर करने के लिए हमारी कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। और जब हम इंडिपेंडेंट है, हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो फ्रीडम का आनंद ही अपने आप में बहुत अनूठा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत सुखद है। क्योंकि फाइनली तो सभी चाहते हैं, जो आत्मा का स्वभाव है वो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंसी है। तो जब हम किसी के ऊपर इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, किसी ने हमें कुछ भी बोल दिया और हमारे को उस चीज से दुख नहीं हुआ, तो हम इमोशनली भी इंडिपेंडेंट है। फाइनल स्टेज तो यही है कि हम इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो जाए। उसका सबसे अच्छा सूत्र यही है कि ना तो हम पास्ट से जुड़े हुए हैं, ना फ्यूचर की चिंता से जुड़े हुए। अगेन मैं रिपीट कर दूं फ्रेज को जो मैंने शुरू में जिससे शुरू किया, इफ वी रिमेम्बर द पास्ट इट विल ब्रिंग टीयर्स, इफ वी रिमेम्बर अवर फ्यूचर then it will bring fear. Then what is the most important thing? To live in present moment. This is the most precious gift, to live in present moment. बहुत ही सुंदर, थैंक यू। बहुत ही प्यारा बोला आपने। और एक चीज़ मुझे भी याद आ रही है कि ओशो ने एक जगह कहा था और वो मुझे एकदम छू गई और वो उसको मतलब समझा मैंने, और आज तक वही चीज़ बहुत काम आ रही है, वो आपसे भी शेयर कर रही हूँ। कि उन्होंने एक जगह कहा कि तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी है, उसके अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी। तो यदि आप इस लाइन को याद रखें और इसी पे जीना शुरू कर दें तो आपको सारा अध्यात्म समझ आ जाएगा। ये जो हम कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ होगा, अच्छा होगा, या जो नुकसान हो गया है हम कहते हैं चलो लेट गो कर दो, उससे सीख लो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन वो जो मेरे का भाव है वो नहीं छूटता। यदि मेरी आत्मा के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं तो नुकसान कह ही नहीं सकते आपकी कोई नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, बस वो हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। कोई यहाँ से उठा के वहाँ रख दी गई चीज़, कोई वहाँ से उठा के वहाँ रख दी गई, ये सब खेल चलता रहेगा। लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जो कभी नुकसान होता नहीं, वो है आपकी आत्मा। जहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता वो है आपकी आत्मा। जो कभी दुखी नहीं होती वो है आपकी आत्मा। तो यदि कोई भी व्यक्ति आत्मा में जीता है और बाहर सारी पकड़ छोड़ देता है, मेरे का भाव बिल्कुल जिसका ख़त्म हो जाए, मैं हूँ का भाव और मैं कुछ हूँ, फिर अपने जो रोल वो करते हैं हम लोग, वो रोल भी गिरा दिए जाएं, सिर्फ आत्मा, खाली आत्मा बचे आपके पास जो कोई रोल कर ही नहीं रही, बस स्वतंत्र है, तभी वहाँ आप स्वतंत्र हैं। रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हाँ हाँ, आ रही है आवाज़? उसे जब जगह नहीं मिली तो वो एक, हाँ अब आ रही है। बोलो, आप पहले बोलो, आपकी कंटिन्यू। आवाज नहीं आ रही थी तो फिर आपकी हाँ, बात से कंटिन्यू करो। ओशो की सुनाई हुई स्टोरी याद आ गई, बहुत मजेदार है वो। श्योर श्योर, आप पहले सुना लो। तो वो चोर है ना, हाँ वो चोर है ना, एक उसमें घुस गया किसी जगह पे, एक झोपड़ी में। उसने देखा वहां ना कुछ साधु लोग हैं, वो रुके हुए हैं। तो साधु, बहुत सारे साधु थे, सो रहे थे, एक अखाड़ा सा था, मतलब सो नहीं रहे थे, बैठे हुए थे। तो उसने उन साधुओं से कहा कि मैं ना कहीं जा रहा था और रात हो गई है, मुझे यहाँ पे आज रात के लिए जगह मिल जाएगी? तो वो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। तो चोर ने सोचा वैसे तो मैं चोरी करता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो साधारण लोग ये नहीं लग रहे, सारे अच्छे साधु टाइप के लोग लग रहे हैं, सभी भगवान के ध्यान में हैं,
तो अच्छा नहीं लगता कि मैं इनकी सामान की चोरी करूं। उसको आदत थी चोरी करने की। तो उसने कहा कि नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आराम से रात को सोऊंगा। अब उसको रात हुई ना, जैसे ही वो सो गए, तो उसको याद आया एक आदत पड़ी हुई थी रात होते ही चोरी करने की। अब उसने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि मैं चोरी नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया, जो भी सब सो रहे थे ना, उन्होंने अपने अपने सामान अपने बेड के पास रख रखे थे, बेड के नीचे बॉक्सेस में, साधुओं ने। तो उसने क्या किया, किसी का बॉक्स उठा के दूसरे साधु के बेड के नीचे कर दिया, किसी का उसके नीचे, सब अलट पलट कर दिए एक दूसरे के। क्योंकि उसे आदत थी ना चोरी करने की। उसने अपने मन को समझाया ये चोरी थोड़ी नहीं है कि भाई मैं किसी का सामान इधर से उधर कर रहा हूँ। तो चोरी में तो ये होता है कि सामान उठाया और अपने घर पे ले आया। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने मुझे रात में ठहरने की जगह दी है। तो उसने सामान उधर कर दिया। तो उसने अपने मन को समझा लिया कि भाई ठीक है, मैंने चोरी थोड़ी ना की है, मैंने इन लोगों का सामान ही तो अलपट किया है। तो सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि अपना सामान उनका बेड के नीचे अपना नहीं है, दूसरे दूसरे का सामान था। तो उन्होंने कहा कि ये क्या, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं रात में कि हमारा सामान, हम रात को जहाँ सोते थे तो अपना सामान हमारे बेड के नीचे ही हमारा बॉक्स होता था, ये सब इधर उधर कैसे एक दूसरे के पास पहुंच गया। फिर उस चोर ने बताया कि देखो, मैं चोर हूँ पेशे से, और मुझे ना रात होते ही चोरी करने की आदत है। अब मैंने सोचा तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे पनाह दी है रात की निकालने के लिए, और मैं चोरी तो नहीं करूंगा। लेकिन अपनी आदतवश मुझसे रुका नहीं गया रात होते ही। तो मैंने सोचा तुम्हारा सामान इधर उधर ही कर देता हूँ, बस इधर का उधर, इधर का उधर, तुम सुबह ढूंढ लोगे, अपना कर लेना, निकाल लेना। तो मुझे ये स्टोरी इस चीज से याद आ रही है, आपने कहा ना कि कुछ नुकसान होता नहीं है, बस एक जगह कोई चीज थी वो दूसरी जगह चली गई, दूसरे के पास चली गई, यही होता है। हाँ जी। थोड़ी मुझे स्टोरी याद भी आ रही थी, थोड़ा एंटरटेनिंग भी थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो हमारी आत्मा है, यदि उसी को ही हम सिर्फ अपना माने और बाकी सब चीज़ें एक टेम्परेरली है, हमारा नाम है, किस कहीं रजिस्ट्री में नाम है, या हम कुछ खरीद के लाते हैं, हम कहते हैं ये मेरा है, ऊपर ऊपर से कह दें लेकिन अंदर से जानते रहे कुछ मेरा है नहीं। ठीक है, यूटिलाइज के लिए, आपको यूज़ करने के लिए वो चीज़ दे दी गई है, कुदरत ने दी है, उसी ने दी है, वो छीन भी लेगी। जो देता है वो छीनता भी है और कुछ नया भी दे देता है। प्रकृति ऐसे ही करती है, कुछ छीन लेती है, कुछ नया दे देती है। ऐसे लोग हैं, कुछ पुराने लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, नए लोग में से कोई आ जाता है। आप देखोगे कि पीछे मुड़ के कितने लोग पहले ऐसे थे कि उनके बिना हमारा चलता ही नहीं था, लेकिन आज है ही नहीं हमारी लाइफ में, दूरी बन गई या कोई कारण से चले गए हमारी लाइफ से, या उनकी मृत्यु हो गई। और अब देखेंगे कुछ नए लोग भी आ गए हैं, ऐड हो गए हैं हमारी लाइफ में, जिनके साथ हमारी बातचीत होती है या मिलना जुलना होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति कुछ छीनती है तो कुछ देती भी है, बैलेंस करती है। प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है, तो इसलिए हमें घबराना नहीं, उसका बैलेंस, उसका काम करने दो, हम अपना काम करें। हमारा काम एक ही है कि बस अपने आत्मा में यदि हम रहना सीख जाएं तो बाहर जो भी होता रहेगा आपको अफेक्ट नहीं करेगा और आप निरंतर सुखी रहोगे। मन में जितना जिएंगे, हिलते रहेंगे, अपने आप को कभी दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, तो दुखी रहना स्वाभाविक ही है। जब हमें प्रकृति के हाथ नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं लग रहा कि सब हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने किया या सामने वाले ने किया, इसने ऐसे क्यों कर दिया, उसने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ। तो जो होना वो होने दीजिए, आप अपनी आत्मा में रहें, अपनी आत्मा में जीना सीख लें, बस यही किया जा सकता है। सत्संग सब हम लोग क्यों सुन रहे हैं? सिर्फ धैर्य बनाने के लिए नहीं सुन रहे हैं, हम इसलिए सुन रहे हैं कि किसी तरह हम आत्मा में जीना शुरू कर दें, ताकि हर पल हमारे लिए नया हो, हर पल हम एंजॉय करें, और जब कुछ चला जाए, कुछ मिल जाए, तो आपको कोई परवाह ही ना हो कि ठीक है, मेरा था ही क्या। आप गार्डन में जाते हो, है ना, जो पब्लिक गार्डन होते हैं, अब उसमें आपको कोई बेंच कोई उठा के ले जाता है या कुछ इधर से उधर कर देते, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माली आता है, फूल लगाता है, नहीं भी लगाए किसी टाइम, तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
क्योंकि आपका था है नहीं ना, आप यूज़ तो करते हो, जो घूमने जाते हो, पर आपका नहीं है, उसमें आपका मेरा नहीं लगा हुआ, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो सड़क है, कभी कोई खोदने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं सड़क को, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप साइड से होके निकल जाते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका मेरा शब्द जैसा नहीं है। ठीक है, कुछ कर रहे होंगे काम, ऐसे ही सोचते हो आप, कर रहे होंगे, कुछ होगा, मुझे क्या लेना देना, आप सोचते ही नहीं, चिंता नहीं करते। यही आपके घर में कुछ तोड़ फोड़ होने लगे तो आपको कितनी चिंता हो जाए कि अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा ही है कि हम जहाँ मेरा लगा देते हैं वहाँ ही दुख है, जहाँ मेरा नहीं है वहाँ कोई दुख नहीं। और दूसरा, जहाँ जितना हम अपनी आत्मा के साथ हैं उतने सुखी हैं, जितना हम मन के साथ हैं उतने दुखी। तो हर हाल में आत्मा को जानना, मैं कौन हूँ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं और पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं और पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। ठीक है, चलिए फिर, समय तो थोड़ा ही रहा है, हम लोग करते हैं 4 लाइन्स। कुछ कहना है किसी ने? चले, तो मंजू जी आप करोगे मेरे साथ या संध्या जी, कौन करेंगे? जैसे समझो, हाँ ठीक है, मैं तो आप फ्री हूँ। फ्री हो ना, ठीक है, आप ही कर लेते। ठीक है, तो शुरू करते हैं। होपोनोपोनो की मेडिटेशन जो चल रही है कुछ दिनों से और आगे थोड़े दिन और चलेगी। ये मैं इसलिए रोज करवा रही हूँ ताकि हमारे अंदर से डीप क्लींजिंग हो जाए, डीप क्लींजिंग हो जाए, ताकि जो भी हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएं। चलिए, आंख बंद कर लें, परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करते हुए, सभी देवी देवताओं की प्रेजेंस को महसूस करते हुए, सभी गुरुजनों को, उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए, जो भी हमारे आसपास एंजल्स हैं उनको भी महसूस करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने किए हुए कर्मों की माफ़ी मांगेंगे कि हमने बहुत जन्म लिए और इस जन्म में या किसी भी जन्म में हमने किसी का भी दिल दुखाया हो, किसी को भी हमसे तकलीफ़ हुई हो, हम सबसे माफ़ी मांगते हुए, और किसी ने हमारा दिल दुखाया हो किसी भी जन्म में, उनको भी माफ़ करते हुए महसूस करें। देखिए, ये बहुत हृदय से करने वाली प्रेयर है। सच्चे हृदय से जब हम महसूस करेंगे कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, किसी भी जन्म में किसी ने मेरा दिल दुखाया हो तो मैं उसको माफ़ करती हूँ, और मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अब 4 लाइनें बोलेंगे हम। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखें कैसा फील हो रहा है। जब आप सच्चे हृदय से माफ़ी मांगते हैं ना, तो कुछ हल्कापन महसूस होता है। अब हम
जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं और जितने भी 9 नक्षत्र हैं हमारी कुंडलनी में, उन सभी देवताओं को और सभी 5 एलिमेंट्स को याद करते हुए जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, उन सबको धन्यवाद देते हुए, और जो हमारे ग्रह हैं सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूरज, चंद्रमा, ये सभी नक्षत्र, उनकी जैसी भी दृष्टि हो, उनसे अपने कर्मों की, अपने जो भी हमने गलत काम किया है कभी भी, उसकी क्षमा मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखें, सभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी देवता आपसे खुश हैं, आपके कर्मों को, आपकी जो भी नेगेटिविटी थी वो सब माफ़ कर दी गई है, हटा दी गई है, आपको माफ़ कर दिया गया है। उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। और सबको प्रणाम करें, थैंक यू बोलें। अब हम अपने जो भी हमारी धन है, प्रॉपर्टी है, उस वो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी हो जाती हैं, क्योंकि हमने कई बार पैसों को गलत यूज़ किया, गलत तरीके से पैसा कमाया या घर लेके आए, और कई बार उसको हमने बुरा भला भी सोचा, हमारे मुख से बहुत कुछ गलत हो जाता है, हमारे हाथों से बहुत कुछ गलत हो जाता है, प्रॉपर्टी को लेके कई बार झगड़े हो जाते हैं। तो उन सब के लिए माँ लक्ष्मी को याद करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए माफ़ी मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखिए, माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही है, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। आपके गुनाहों को क्षमा किया जा रहा है, आपके ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं, और मनी का अबंडेंस फ्लो आपकी तरफ बढ़ाया जा रहा है। अबंडेंस आपको जो भी, जैसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के मिलता है, ऐसा ही कुछ आप सबको मिलेगा, ऐसा माँ आशीर्वाद दे रहे हैं हम सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। अब हम अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने जहाँ भी हमें
दर्द हो रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे बॉडी को प्यार करेंगे, सहलाएंगे। और हमने कई भूलें की हैं, अपने शरीर को सताया है, दुख दिया है, टेंशन ली है, तो वो हमारे शरीर पे आ जाती है। जो भी हम नेगेटिव सोचते हैं, सारे ब्लॉकेजेस हमारे बॉडी में ही बनते हैं। तो सबके लिए माफ़ी मांगते हुए, स्पेशली कहीं दर्द हो तो वहाँ पे फोकस करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखिए अपने बॉडी को, आपका एक एक सेल बहुत ही खुश है, एक एक सेल नाच रहा है, आपका सारे बॉडी पार्ट्स ब्राइट हैं, खुश हैं और पॉजिटिव ऊर्जा, डिवाइन पावर आपके सहस्त्रार से बहती हुई आपके पूरे बॉडी में जा रही है। एक गोल्डन लाइट को देखें कि आपका पूरा शरीर गोल्डन लाइट से नहा गया है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपके चक्रास खुल रहे हैं, चक्रास वाइब्रेट हो रहे हैं और आप बहुत खुश, अच्छा फील कर रहे हैं, आनंदित फील कर रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करें कि आपके पूरे शरीर में परमात्मा की प्रेजेंस और आपके सारे रोग दूर हो रहे हैं, आपकी सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। और मन ही मन धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम सभी देवी देवताओं को, एंजल्स को, जितने भी अरिहंत हुए हैं, एनलाइटन मास्टर्स हुए हैं, जो सदा हमारी हेल्प करते हैं, हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, उन सबको धन्यवाद दें और उनका आशीर्वाद लें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए कि हमसे अनेकों अनेक भूलें हुई होंगी, अनजान बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिए। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखिए सभी देवी देवता, सभी गुरुजन सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको धैर्य प्रदान किया जा रहा है, अनकंडीशनल लव। आपको ऐसे वरदान मिल रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहोगे,
आपके भीतर प्रेम लबालब भर दिया गया है। पूरी तरह से सरेंडर कर दें अपने आप को। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं राजी हूँ जिसमें तेरी रजा है, मैं राजी हूँ उसमें जिसमें तेरी रजा है। यही मेरा इश्क है कि मैं शिकायत ना करूं, यही मेरा इश्क है कि मैं शिकायत ना करूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते ही रहें, मन ही मन। जितनी बार मर्जी इसकी चैंटिंग करें। जितना धन्यवाद निकलेगा उतने ही आप शांत रहोगे, निश्चिंत रहोगे, उतना ही आप बोल पाओगे तेरी मर्जी पूरी हो। देखिए कैसा फील हो रहा है। देखिए कैसा फील हो रहा है। अब हम इसी अवस्था में 5 मिनट शांत बैठेंगे, पूरी तरह मौन। जैसा मैंने बोला कि आत्मा के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। बस अपनी आत्मा में टिक जाएं, इस शून्यता में टिक जाएं, अपने होने पने में टिक जाएं, इस ठहराव में ठहर जाएं। जैसे सब रुक गया हो, शांत हो गया हो, बस इसी में ठहरे रहें, रुके रहें। आपकी आत्मा ही आपकी अपनी है, इसके अलावा कुछ भी आपका यहाँ पे अपना नहीं है। ना आप किसी के हो, ना कोई आपका है। यही सच्चाई है। और यूं कहने को सब मेरे हैं। सबके प्रति प्रेम, करुणा, दया, सबके कल्याण मित्र होके चलना है। पर फिर भी ये जानते रहना है कि यहाँ कोई मेरा नहीं, ना मैं किसी का। ये अब मेरा शरीर भी मेरा नहीं, ये भी एक दिन छोड़ के चला जाएगा। तो हम बाहर किसकी कामना करते हैं, किससे उम्मीदें लगाते हैं। और हम कितनी उम्मीदें दूसरों की पूरी करते हैं। तो ना हम किसी की उम्मीद पूरी कर सकते हैं, ना कोई हमारी उम्मीदें पूरी कर सकता है। तो बस हमें अपने में ही रमना है, अपने में ही रहना है, अपने साथ ही बने रहना है। अपनी इस गहराई को देखें, अपने इस खजाने को देखें जो आप ही हो। आप ही वो खजाना हो जहाँ कोई भय नहीं, जहाँ कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे ही संसार से नज़र हट जाती है, आप एकदम अपने जोन में आ जाते हो और आनंदित हो जाते हो। तो बस अपने ही साथ बने रहें। जितना हो सके खुद के साथ ही रमन करें, अपनी आत्मा में ही नहाएं। यही वो कुंभ है। कुंभ में जो गंगा की बात की जाती है, तो असली गंगा क्या है हमारे अंदर? ये हमारी आत्मा ही असली गंगा है, जो सदा प्योर है, जहाँ कहीं दुख होता ही नहीं, जो सबको समा लेती है। इसी गंगा में हमें नहाना है रोज 24 घंटे। इसी गंगा में ही नहाते रहना है।
तो बने रहें इसी गंगा में, स्नान करते रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।